नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आम तौर पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज करने वाला उपकरण पंखा होता है। तो चलिए, पिछला वीडियो में हमने जो है सीलिंग फैन के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम सर्किट डायग्राम जाने वाले हैं टेबल फैन का। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेबल फैन कैसे वर्क करता है। तो आप ये देख सकते हैं टेबल फैन का सर्किट वायरिंग डायग्राम। ठीक है, आप सभी के घरों में आपने देखा होगा टेबल फैन इस प्रकार से होता है। ये देख रहे होंगे आप टेबल फैन को। यहाँ पे एक बटन होता है जिसको हम प्रेस करते ही आपका फैन चलने लगता है। दूसरा बटन हम प्रेस करते हैं तो आप इसकी स्पीड और ज़्यादा हो जाती है। तीसरा बटन प्रेस करते हैं तो और तेज़ स्पीड। अब क्या कॉन्सेप्ट है इस स्पीड के पीछे, ये मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले हमारा जो केबल होता है पावर कोड 3 पिन टॉप है, ये इसको हम अपना सॉकेट से कनेक्ट करते हैं। तो सॉकेट से कनेक्ट किया, इस पे 3 तार अंदर से आप देखोगे तो 3 तार निकले होंगे। एक तार जो ये मोटी पिन में है ये तो हमारा अर्थिंग का वायर हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा फेज वायर होता है और तीसरा हमारा न्यूट्रल वायर होता है। फेज वायर वही जिसमें बिजली आती है। ओके, जिसमें आप टेस्टर डालते ही आपका टेस्टर ग्लो होने लगता है। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन है। अर्थिंग का तो इसमें कनेक्शन नहीं दिखाया गया है। अगर अर्थिंग का कनेक्शन होता तो या तो एक ये टेबल फैन के मोटर के बॉडी से होता। ठीक है, ताकि हमको जो है अर्थ करंट ना लगे। तो चलो, इसमें जो हमारा ये सबसे पहले जानते हैं फेज की वायरिंग। तो जो ये हमारा फेज वायर यहाँ से निकला है, ये निकला है सीधे यहाँ से टेबल के जो टेबल फैन है इसके स्विच में निकला हुआ है। इसमें स्विच में हमारे 1 2 3 4 स्विच है। 4 स्विच में आपने रेड वाला जहाँ वहाँ पे ये हमारा कनेक्ट होता है, देख सकते हो आप। अब बचे बाकी तीन स्विच, तो ये स्पीड के होते हैं। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, 3 वायर का कनेक्शन कर रखा है जो कि हमारे फैन के रेजिस्टेंस में जो स्पीड को कम ज़्यादा करने का काम करता हो, वो ये चीज़ है। तो इस पे हमने ये 3 जो वायर है जो टेबल फैन के ये बटन से निकले हुए हैं, ये पैरेलल में कनेक्ट कर रखे। फिर यहाँ से उठा के हमने एंड पॉइंट से यहाँ से उठा के ये हमारा कैपेसिटर में गया हुआ। कैपेसिटर में हमारे 2 वायर गए हैं। एक जो ये है एक मोटर से आता है और दूसरा हमारा जो ये है बाहर से ये रेजिस्टेंस से आ रहा है जो हमारा स्पीड कंट्रोल करता है। तो हमारे जो ये 2 वायर है सबसे पहले जान लेते हैं कैपेसिटर का काम क्या होता है। कोई भी मोटर जो है वो सिंगल फेज से नहीं चलती है, पूरा एक ही फेज से कोई भी मोटर नहीं चलेगी। तो उसको जो है एक फेज से तो हमारी मोटर चलेगी नहीं। तो एक फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक कैपेसिटर का यूज कर लिया। तो यहाँ पर एक फेज ये गया मोटर में और दूसरा फेज यहाँ से चले गया। तो एक फेज को हमने 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए कैपेसिटर का यूज कर दिया। तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग वायर है, एक स्टार्टिंग एक कॉमन है और दूसरा रनिंग। तो जो ये कॉमन वाला है वो वायर हमने जो सॉकेट के आउटपुट से जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये 3 पिन टॉप में जो 2 वायर है उसमें से जो ब्लैक वाला है वो हमने यहाँ डायरेक्ट मोटर पे कॉमन कर दिया है। और जो हमारा ये रनिंग और स्टार्टिंग का है ये हमारा कैपेसिटर से कनेक्ट हो चुका है। अब कॉन्सेप्ट बात करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे ये स्पीड कम ज़्यादा कैसे करता है। अब जैसे ये आप ये दूसरा
आपका फैन ऑन हुआ, आपने ये प्रेस किया, ऑन ऑफ वाली आपने प्रेस किया, ये जो ऑन वाला है, ठीक है, आपने ऑन वाला प्रेस किया, आपका मोटर पे जो है सप्लाई जाएगी यहाँ से होके और सीधे यहाँ से जाएगी। ठीक, इस प्रकार से आपकी मोटर पे सप्लाई जाएगी। जैसे ही हमने ऑन किया तो हमारे मोटर पे यहाँ से ये बिंदु से यहाँ तक सप्लाई जाएगी। अभी हमारी स्पीड नॉर्मल है, हमको थोड़ा स्पीड बढ़ानी है, तो स्पीड बढ़ाएंगे तो जो दूसरा बटन हम प्रेस करेंगे तो ये दूसरा बटन पे हमारा सीधे यहाँ से यहाँ सप्लाई पहुँच जाएगी। अब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी सप्लाई। अब और स्पीड बढ़ानी है हमने तो ये तीसरा जो पॉइंट है यहाँ से, अब हमारा ये जो रेजिस्टेंस है या जो ये स्पीड का जो ये बना है इस पर नहीं, अब हमारा जो इसका कनेक्शन है ये इस पर नहीं है। अब हमारे स्पीड जो है फुल स्पीड पकड़ लेगा, क्योंकि यह यहाँ से रेजिस्टेंस से हमारा डायरेक्ट हो चुका है। इसका जो सिंपल समझने का तरीका है, एक ये लंबा वायर है, ओके, एक ये लंबा तार है, इसके ये 2 पॉइंट हैं, ये 3, जैसे ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है ये। अगर आप इसकी दूरी इसके बीच ये पहला पॉइंट और इसके बीच का गैप जो है ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा गैप है नहीं है, तो ज़्यादा गैप है तो क्या होगा, बिजली इसमें कम दौड़ेगी, है नहीं, तो कम दौड़ेगी तो पंखा कम घूमेगा। अब वही बात करें हम फिर इस गैप की, इन दोनों के बीच के गैप की, तो अब हमारा गैप थोड़ा सा कम हो चुका है। तो अब अगर हमारा गैप कम हो गया तो लाइट जो है और तेज़ बिजली के लिए जाने के लिए कम रास्ता होगा, तो हमारी बिजली और तेज़ चलेगी। और वही बात करें अब इस गैप की, तो अब तो हमारा डायरेक्ट हो चुका है। अब यहाँ जो है इस जगह पे हमारा कहीं भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो अब हमारा फैन डायरेक्ट चल रहा है, यानी हमारा वोल्टेज ड्रॉप कहीं नहीं हो रहा। अब हमारा फैन और फास्ट चलेगा। तो जो इतने गैप है, इसका कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा, लेकिन मैं आपको नॉर्मल तरीक़ा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। नहीं तो इलेक्ट्रिशियन को पता होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, ठीक है, कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, तो वहाँ हमारा जो लाइट है वो अधिक चलेगा, ठीक है। अगर मैं हमारा जो है बल्ब का जो है रेजिस्टेंस या किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस हमारा अधिक है तो हमारा करंट फ्लो कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट फ्लो हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, ठीक है, I इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत फैन के बारे में कुछ नॉलेज हुआ होगा, नहीं हुआ होगा एक बार फिर से वीडियो देखे फिर कमेंट कीजिए कि हमें आपका जो है क्या डाउट इसमें रह गया है। तो ओके, मिलते हैं एक नए